दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व है और यह पर्व गुरु के प्रति आदर और आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। और गुरु वो व्यक्ति होता है जो हमें ज्ञान की राह का पर ले जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत उच्च स्थान पर माना गया है और शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी तुलना गुरु से की गई है। ब्रह्मा जी जो संरचना करते हैं, विष्णु पालनहार हैं और महेश जो विध्वंसक हैं। सृष्टि के संचालन में इन तीनों का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जब इन तीनों में संतुलन होता है, संरचना, पालन करना, उसका संवर्धन और उसका विध्वंस, जब ये तीनों क्रियाएं संतुलन में रहती हैं तभी सृष्टि का संचालन हो पाता है। तो गुरु को इनके समान त्रिदेव कहे गए। ये हमारी भारतीय संस्कृति में इनके समान स्थान दिया गया है। और महात्मा कबीर ने भी गुरु के बारे में कहा है, सात समुद्र की मसी करूं लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात यदि सातों समुद्र में जितना पानी है उसकी अगर स्याही बना ली जाए, सारे जंगल की लकड़ी की अगर लेखनी बना ली जाए और सारी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, फिर भी उस पर गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतनी उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है। और इसी प्रकार गुरु के बारे में, गुरु और शिष्य की हमारे देश में बहुत उच्च परंपरा रही है, जिसमें कि एकलव्य और स्वामी विवेकानंद ऐसे शिष्य थे जिन्होंने गुरु के प्रति सर्वोच्च आदर्श की स्थापना की। और सिख धर्म में तो गुरु को ही ईश्वर माना गया है। सिख धर्म के 10 गुरु हुए और उन 10 गुरुओं में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो अंतिम गुरु 10वें गुरु थे, उसके बाद उनका कोई गुरु नहीं हुआ है। और जो गुरु, उन गुरुओं ने जो उनको उपदेश दिए वो गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए हैं, वही वो उसी की सिख धर्म में पूजा की जाती है और गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जिस प्रकार हम कहते हैं कि शिष्य को गुरु के प्रति वफादार रहना चाहिए, आज्ञाकारी रहना चाहिए, उसी प्रकार गुरु को भी कुछ जवाबदारियां हैं। गुरु को भी शिष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। लेकिन अगर यदि दोनों गुरु और शिष्य, गुरु लोभी और शिष्य लालची हो, लालची मतलब कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु से ज्ञान मिल जाने के बाद गुरु को छोड़ देते हैं, और लोभी से गुरु मतलब कुछ ऐसे रहते हैं जो शिष्य से पैसा कमाने का सोचते हैं, उसको ज्ञान नहीं देते। तो ये भी एक बहुत ही विकट परिस्थिति है। और इसी के बारे में कहा गया है, कलयुग में लोभी गुरु लालची चेला होई नरक में ठेलम ठेला। तो ये गुरु का महत्व है। आज के दिन मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।